फरवरी क्रांति का कारण क्या था समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध को लंबा खींचना। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से चालू हुआ और 18 तक चला, 1918 तक ना, तो ये युद्ध बहुत लंबा खींचा गया है ना, जिसके कारण फरवरी क्रांति हुआ। रासपुतीन का प्रभाव, सैनिकों का मनोबल गिरना। ठीक है, सैनिकों का मनोबल गिरना मतलब सैनिक एकदम निर्बल हो चुके थे, क्योंकि 4 साल तक लड़ते लड़ते लोग कितना लड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि दिन भर झगड़ा हो रहा है, रात में आराम कर रहे हैं, फिर सुबह जाके झगड़ा करना है, तो एनर्जी क्या है, शरीर न है? तो उन लोग एकदम क्या हो गया था, निर्बल, मतलब बिना बल के हो गया था। शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या मतलब अब जब लंबी युद्ध खींचा गया तो इसमें बहुत सारे, अभी हम आपको बताएं कि जो 30 लाख लोग जो है उस युद्ध के दौरान शरणार्थी हो गए थे, है ना। अब बहुत सारे लोग, लगभग 70 लाख लोग उस क्रांति में भी मारे गए थे, प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे, है ना। खदानों की कमी, उद्योग का बंद होना, असंख्य रूसी सैनिकों की मौत। असंख्य मतलब अनगिनत वहां पर सैनिकों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। अब जब फरवरी क्रांति हुई तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसके बारे में देखिए। 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। ठीक है, 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूर भी हड़ताल पर हो गए, है ना। कहें कि अब हम लोग भी क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारत को घेरावा कर लिया गया। जो भी हड़ताल पर मजदूर थे उनको क्या कर लिया गया, घेरावा कर लिया गया। इनको, सरकारी इमारत को ना। राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना। 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त करना। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। 27 फरवरी तक क्या हुआ, जितने भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, मतलब कि अब सरकार को पूर्ण रूप से जकड़ लिया। जो भी उस क्रांति में लोग थे, है ना, उन्होंने क्या कर लिया, सरकारी इमारत को चारों तरफ से घेर लिया। 2 मार्च सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना पड़ा। 2 मार्च को, ठीक है, सैनिक कमांडर की सलाह पर, सैनिक कमांडर मतलब जो कि जार का मुख्य सलाहकार है ना, को सलाह के अनुसार जो है, जो जार जो था उसको क्या करना पड़ा, अपने गद्दी को छोड़ना पड़ा। उसको लगा कि अब हम यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। जब फरवरी क्रांति हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना। हम देखें कि फरवरी क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं घटी, इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, अब जब ये घटनाएं घटी तो इसका प्रभाव क्या पड़ा वो देखिए। फ्रांस में राजशाही का अंत हो गया। राजशाही का मतलब अब राजा का शासन नहीं चलेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारियों के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ, है ना, कि अब यहाँ पर जो भी संविधान सभा का चुनाव होने के बाद एक नया संविधान बनेगा रूस का, है ना, और वहाँ पर सारा नियम कानून संविधान के थ्रू चलेगा। ठीक है, और जो भी सरकार जो चुना जाएगा वो स्वयं सरकार नहीं बनेगा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का निर्माण करेगा। ठीक है, मतलब वहाँ की सरकार का निर्माण कौन करेगा, जनता करेगा। ठीक है, अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत। तो ये जो था फरवरी क्रांति के मुख्य प्रभाव हुए। ठीक है, फरवरी क्रांति के प्रभाव समझ में आ गए, है ना। फरवरी क्रांति की घटनाएं, फरवरी क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं घटी समझ में आ गया, उसका क्या प्रभाव ये समझ में आ गया। अब है अप्रैल थीसिस, आगे पलटिए, अप्रैल थीसिस।
ठीक है। अप्रैल थीसिस इसमें बीच में पॉइंट्स है, आप समझिएगा। इसके बाद अक्टूबर की क्रांति आपको देखने को मिलेगा। देखिए पुस्तक से इस लेने पड़ा। हाँ तो समझ में आ गया। महान रूसी नेता लेनिन जब रूस में 1917 में आया है ना, तो उन्होंने 3 मांगे रखी थी। उसी 3 मांग को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। कोई दिक्कत? इसमें क्या हुआ अप्रैल थीसिस में कि, और इसमें मांगे क्या क्या थी? मांगे देखिए क्या क्या थी। युद्ध की समाप्ति, कहा था कि इसमें युद्ध खत्म कर दो, ठीक है, युद्ध का कर दो, खत्म कर दो। और कहा सारी जर्मनी किसानों के हवाले, है ना, सारी जमीनें किसानों के हवाले कर दो, ठीक है। सारे जमीन जो है किसानों का क्या कर दो, हवाले कर दो। किसान कमा कमा के सरकार को देगी या अपना आप जीवन यापन करेगी। और क्या हुआ? बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो। ये 3 मांगे थी किसकी? लेनिन की, है ना। लेनिन की 3 मांगे थी। कौन कौन? युद्ध की समाप्ति, सारी जमीनों किसानों का हवाले कर दो, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो। याद हो गया? अप्रैल थीसिस समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अप्रैल थीसिस समझ में आ गया ना? अप्रैल थीसिस समझ में आ गया? अप्रैल थीसिस क्या बोलेंगे? एक महान नेता नाम था, डायरेक्ट लेनिन उसको नाम रखिए ना, उतना ओल्सो विक रखिएगा तब पता चला कि ओल्सो करे लेनिन बुला दीजिएगा। हाँ लेनिन जब हाँ रूस में आया वो 3 मांगे रखे। हाँ हाँ। आए 3 मांगे कौन कौन थी? युद्ध की समाप्ति जी, वेरी गुड। हाँ, बैंक की राष्ट्रीय। आप तो किताब में देख रहे हैं, पैर पे क्यों देख रहे हैं? मैं खुद से बोल रहा पर इसमें है ही नहीं। हाँ चलो आराम, खड़ा हो जाओ। तू बताओ लेनिन का 3 मांग कौन कौन था? मंटूरा को हवाले कर दो और गोभी को बेच दो तो किसान से। याद? अब बढ़ जा, बैठो, खड़ा हो जी। बताइए आप 3 मांगे कौन कौन थी? तू बोला कहाँ के बोला गया है ना जी? अब कुछ बोले का? कुछ बोल रहे हैं कि भुला के जा रहे हैं आप? बताइए। अच्छे बच्चे तो भुला गए तो पूछना चाहिए ना। बैठिए, पूछना चाहिए। नहीं आता है समझ में तो पूछिए काजी, तब ना हम बताएंगे। तो अप्रैल थीसिस किसे कहा गया पता है ना? कोई दिक्कत? किसको कहा गया? जब हाँ रूसी नेता महान, जब महान नेता लेनिन 1917 में रूस में आता है तो वह 3 मांगे रखता है सरकार के पास। है युद्ध की 3 समाप्ति, मांगे रखता है। कौन कौन? युद्ध की समाप्ति हाँ और सारी जमीन हाँ। और बैंकों का राष्ट्रीय। कोई दिक्कत? आगे चले। अक्टूबर क्रांति हम लोग देखते हैं। अक्टूबर की क्रांति, इसमें हुआ का पहले समझिएगा। आप किताब मत देखिए, अब किताब देखिएगा तो आपका दिमाग किताब में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट है इसमें, तो हमें जो मुख्य जो है ना ऑब्जेक्टिव जैसा जो क्वेश्चन रहता है ना उसमें सब कुछ है, लेकिन उसी में से छांट कर निकाला गया है। बात ही है, ठीक है, उसी में सब कुछ है। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर में मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा गया। अक्टूबर क्रांति किसे कहा जाता है पहले समझिए।
अक्टूबर क्रांति का नंबर समझिए कि अक्टूबर महीना में हुआ होगा अक्टूबर क्रांति, ठीक है। तो इसमें अक्टूबर क्रांति, इस क्रांति में फरवरी 1917 में राजशाही के पतन हुआ और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं मतलब और उसमें छोटा मोटा घटनाएं हुआ होगा, ठीक है। तो इसी सब के मिलाकर को एक अक्टूबर क्रांति कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? जिसे अक्टूबर क्रांति कहा गया। 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते तक पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविक के नियंत्रण में आ गया। इस तरह अक्टूबर की क्रांति पूर्ण हुई। देखिए यहाँ पर 24 अक्टूबर 1917 का यह विद्रोह शुरू होता है। अक्टूबर क्रांति कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1917 को शुरू होता है और शाम होते होते तक पूरा जो पेट्रोग्राद शहर था, जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर था ना, या किस प्रकार का शहर था? औद्योगिक शहर था, है ना, हम लोग पढ़ चुके थे। यह किस प्रकार का शहर था? औद्योगिक शहर था। पर जो पूरा नियंत्रण जो था वो किसका नियंत्रण हो गया था? लेनिन का नियंत्रण हो गया था। लेनिन किसका नियंत्रण? लेनिन का नियंत्रण हो गया था, मतलब लेनिन उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इस तरह अक्टूबर की क्रांति का हो गई खत्म। हाँ, क्योंकि उसका लेनिन जब आता है फरवरी में आता है, तो फरवरी में कब आता है? जब राजशाही खत्म हो जाता है, ठीक है। 1917 में राजशाही फरवरी में खत्म हो जाता है। इसके बाद जैसे ही लेनिन आता है वहाँ 1917 में, विदेश से कहूँ गया होगा, रूस में नहीं होगा, है ना। लेनिन आता है 1917 में, तो वह 3 मांग रखता है कहाँ? सरकार के पास, ठीक है। और 3 मांगे रखता है और तीनों मांगे में पहला मांग था कि युद्ध को हमको क्या करना है? समाप्त करना है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, ठीक है। दूसरा मांग था कि जितनी भी जमीनें थी वो क्या करना है? सारे किसानों को विदा कर देना है, ठीक है। और तीसरी मांग था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, ताकि जो भी जनताएं अपना धन कमाएंगे, अपना पैसा कमाएंगे, वो एक जगह अपना इकट्ठा कर सके, ठीक है। क्या कर सके? एक जगह इकट्ठा कर सके। यदि मान लीजिए कि आप किसान अगर धान कमाएंगे तो रखेंगे कहाँ? इसी को देख करके लेनिन ने निर्णय लिया कि क्या करना है? एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना बहुत जरूरी है ना। अगर नहीं राष्ट्रीयकरण होता है तो फिर हमारा समाज और विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अक्टूबर क्रांति होती है समाप्त। अब आता है अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदला। जब अक्टूबर क्रांति हुआ तो परिवर्तनें क्या हुई? अक्टूबर क्रांति तो हो गया, है ना। उसमें मुख्य भूमिका किसका रहा? लेनिन का रहा, है ना। इसमें अक्टूबर क्रांति में कौन कौन चीज शामिल है? एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर में जो छोटी मोटी घटनाएं हुआ, छोटी मोटी कांडें हुई, उसको मिला करके अक्टूबर की क्रांति कहा गया, ठीक है। इसमें आपको ये पता चला कि जो अक्टूबर की क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, ये पता चल गया। 24 अक्टूबर 1917 को यह जो है घटनाएं घटा था। आगे है अक्टूबर की क्रांति जब हुआ तो उसमें क्या क्या बदलावे हुए, है ना। क्या क्या बदला? तो निजी संपत्ति का खात्मा हो गया। निजी संपत्ति का मतलब जो भी अपना आपका ढेर स्मार्ट समझता था, अपना आपका मालिक समझता था, है ना, कि ये संपत्ति हमारा है, इस पर सिर्फ हम ही राज करेंगे, है ना। मतलब अपने आप को मालिकाना हक जमाना चाहता था, अपने स्वार्थ के बारे में सिर्फ ध्यान रखना चाहता था, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त। ये किस क्रांति के बाद संभव हुआ? अक्टूबर की क्रांति। अभी यहाँ पर मुख्य भूमिका किस नेता की है? लेनिन की, है ना। किसकी है? लेनिन है। बैंकों एवं उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंकों का भी मतलब छोटा मोटा बैंक का शाखा खुल गया, ठीक है। और उद्योग का मतलब क्या हुआ कि छोटा मोटा वहाँ पर फैक्ट्री भी खुल गई, जिससे कि मजदूरों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। कहा गया कि जितने भी हमारे रूस में जितने भी जमीन है वो क्या है? सब सामाजिक संपत्ति हो गया,
है ना, मतलब सब समाज का है। अब समाज के लोग ही निर्णय लेंगे कि हमें क्या करना है। वो भी संपत्ति जो है ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, नहीं तो लूट खसोट के सब आपस में लड़ मर के मर जाएगा कि नहीं हमारा उतना रहेगा तो हमारा इतना रहेगा। अगर मान लीजिए कि नारायणपुर में छोड़ दें कि जाओ जिसको जितना कम जाना है उतना कब्जा लो, है ना, नहीं बिना रसीदे के, कोई रसीद नहीं, ठीक है, जिसको जितना कब जाना है पूरा नारायणपुर एरिया दे दिए 5 गो आदमी के, ठीक है, 5 गो आदमी के कहे कि तुम लोग को जितना एरिया छेकना है छेक लो। तो अब जाओ कि जैसे यहाँ तक, जैसे मान लिया वो यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, और वो यहाँ पहुँचा, है ना, तो वो कहेगा कि तू हट हमारे यहाँ तक रही, तू नहीं तू हट तो हमारे यहाँ तक रही, है ना। इस तरह से झपट करने लगेगा ना, आपस में क्या करने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा। तो वहां पर 4 गो मुँह जाएगा, 1 गो बचेगा, उसका पूरा आवाज नहीं, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, जितना भी आप बोल रहे हो ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप ज्यादा मत बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और सारी जमीन जो था वो कहाँ रख दिया, किसके सौंप दिया गया, किसान को। अभी जातीय वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक। अभी जातीय मतलब जो भी जात पात पदवी का जो पद था, पदवियों पर रोक, मतलब कोई भी एक विशेष रूप से अगर काम करना है, अगर नेता बनना है, तो जरूरी नहीं है कि खाली पंडित नेता बन सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई नेता बन सकता है, कोई भी जात पात का नेता बन सकता है, कोई भी समाज को परिवर्तन करने में आपका भूमिका निभा सकता है। ऐसा विशेष प्रकार के जातों का वहां पर अलाउ नहीं किया गया ना। रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। एक दलीय मतलब सिर्फ एक दल था। कौन सा दल, एक दल था। जीवन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू हुआ, गृह युद्ध का आरंभ हो गया। अब देखिए, दूसरे देश से तो विश्व युद्ध तो हो गया खत्म, अब गृह युद्ध मतलब अब रूसे में लड़ाई होगा। अब रूस के आदमी रूसे से लड़ेगा, हाँ मरेगा कटेगा, तो उसी को ना गृह युद्ध बोलते हैं, है ना। आपस में ही अब वो तो अभी तो बताया ना, लेनिन क्या कर दिया, सामाजिक संपत्ति को सौंप दिया जनता में, है ना, तो जनता तो लड़ेगी ना। यहाँ तो ही नहीं कहा कि फलना इतना मंगरुआ का है, तो इतना टंगरुआ का है, तो इतना शनिचरा का है, इतना बुधवा का है, ऐसे तो नहीं ना कहा है उन लोग, ऐसा तो नियम नहीं ना है, सौंप दिया कि जाओ कमाओ। तो आपस में तो लड़ाई हुई भी करेगा, होगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 गो कुरकुरे का हम डब्बा रख दें या 10 गो कुरकुरे वहाँ पर रख दें और कहेंगे कि जाइए आप ले लीजिए, हम ही नहीं कहेंगे कि एक को लीजिए चाहे आधा लीजिए, जाइए आप ले लीजिए। तो पता चला कि एक हो गया, सबसे पहले गया तो ऐसे करेगा, है ना, जाओ इतना पूरा हमार हो गया, कहेगा ना, है। लेकिन अगर वही कहेंगे तो उसमें तो लड़ाई होगा, तो कहेगा कि नहीं हमारा आओ दीजिए, है ना, हम नहीं खाए, ऐसे कहेगा कि नहीं कहेगा। वो कहेगा कि नहीं हम 2 गो लेंगे, तो वो कहेगा नहीं हमारा 6 गो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो अगर हम वही कहेंगे कि जाना है सिर्फ एक को उठाना है, बिस्किट का पैकेट, तो कुरकुरा का पैकेट उठाना है, तो आराम से आप एक को लेकर के बैठ जाइएगा, और जो लास्ट में बचेगा सबको आराम आराम से मिल जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर अब गृह